वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग बना के मुझे आदत लग गई। खैर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब चैनल का व्लॉग। और कैसे आप सब? ठीक है? कैसे रोजे जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं। रमजान तो ऐसा लग रहा है किसी ने 2 एक्सप्रेस जो है वो लगा के छोड़ दिया है। सो एग्री करते हैं आप लोग मेरी बात से? खैर गाइज, कैसे हैं आप सब? ये मुझे मेरी आँख की काली लग रही है। ओह मस्कारा फैल गया। इग्नोर दिस गंदा शीशा। सफाई करूंगी, अभी सफाई करूंगी गाइस, सफाई करूंगी। जजमेंट पास मत करिएगा। खैर कैसे हैं आप सब? आप सबको मुझे सबसे पहले तो एक चीज दिखानी थी। सबसे मिलने के अलावा मैंने कर लिया अपना रूम सेटिंग चेंज उस दिन जो हमने की थी गाइस। उसके बाद मैंने दोबारा से कर ली उसका व्लॉग नहीं बनाया। खैर मैंने अपना पूरा का पूरा रूम ही बदल डाला। टंटड़ा, आप लोगों को देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, दिखा देते हैं हम। सो अलमारी तो यही है गाइज जहाँ रखी थी। और ये मैंने जो है अपना बेड इधर शिफ्ट कर दिया। ये सारी सेटिंग चेंज की। अभी थोड़ी सी बहुत और भी बाकी है। ये मैंने फुल पर्दे कर दिए हैं, गेट तक छुपा दिया वॉशरूम का। और यहाँ मैंने अपना ड्रेसिंग प्लेस कर दिया। यहाँ मैंने अपना लॉन्ग मिरर रख दिया। मिरर गाइज मैंने जो वॉल वाला मिरर होता है वो अभी ऑर्डर किया है। वो आएगा ईद से पहले। वो आप लोगों को मेरी वॉल पे दिखेगा, यहाँ पे सेट हुआ हुआ। और जो है वो ये सीन है कि ये सेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो ये पूरी सेटिंग है जो मेरे रूम की चेंज हो चुकी है। अब अच्छा लग रहा है ना मेरा रूम गाइज? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ब्रदर, अच्छा लग रहा है। खैर अस्तगफिरुल्लाह, कितना गंदा शीशा किया हुआ है मेरा। खैर हम चलते हैं सहरी बनाने। एक मोहतरमा जो आपने देख ही ली है वो यहाँ पे प्लेस हुई हुई है, सॉरी लेटी हुई है। और एक मोहतरमा जो है हमारी वो पबजी की प्रो प्लेयर बन चुकी है आजकल। यार लाइट नहीं जल रही इधर, शायद आज लाइट जला लेते हैं पहले। वो जो है वो यहाँ पर प्लेस हुई हुई है, इनका ठिकाना ही यही है। रातों भर पबजियाँ खेलती रहती हैं यहीं पे लेट कर, और जो सुबह सुबह 8 बजे तक खेलती रहती है। खैर ये तो माशाल्लाह से एतकाफ में जाने वाली हैं। 10 दिन के लिए शैतान बंद होने वाला 10 दिन के लिए शैतान होने वाला है बंद। तो कहते पबजी खेलोगी, एनिमीज हेड, एनिमीज हेड, अपना मुंह बंद कर लो, टूटियां कैसे लगाओगी? जब बंद हो जाएगा तो शैतान सारी दुनियावी चीजें यहीं छोड़ के चला जाएगा। हाँ ये गुड गुड वेरी गुड। 10 दिन के लिए शैतान सब कुछ छोड़ देगी गाइज। आप लोग बहुत मिस करेंगे इसको। 10 दिन बाद चांद अपना मुंह दिखाएगा। मुझे वैसे कोई मिस नहीं करता, 10 दिन बाद क्या ही घंटा मिस क्यों इतना दुखी रहती? मेरी नाक बह रही है। खैर हम चलते हैं सेरी बनाने। शहताज कर रही है फ़ोन यूज़। चलो अच्छे से 2 दिन कर लो बेटा। और एक जो है हमारी रोहा वो अपने कमरे में है, मम्मा लोग जो है वो सो रहे हैं। मैं फटाफट से जो है फटाफट से ख़त्म नहीं होता एक मेरा। खैर आटा निकाल लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं। और जो है वो फ्राइंग पैन को हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पर हम जो है अपना तवा प्लेस कर लेते हैं। गाइस ये जो है ना घी के निशान है। आप लोग हर चीज़ में जजमेंट पास करते हैं। ये जो है घी है, आई गेस पता नहीं कबाब है या कुछ है। खैर मम्मा ने बनाया हुआ है क्या, मटर आलू का सालन पराठों के साथ बहुत मजे का लगेगा। तो मैं फौरन से अपने पराठे तैयार कर लेती हूँ। क्या हुआ? लेंस पहन के बैठ गई उठते ड्रोनी नींद से उठी है, सूजी भी आंखें, उसमें लेंस पहन लिया। वाह 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 रो वाह दीदी, वाह दीदी, वाह वाह दीदी वाह। और यहाँ मैंने तुम्हें एसी चला के दिया लमलेट होके मूवियाँ देखने के लिए बाहर निकलो सैरी करनी। खैर खैर या तो फटाफट, या तो खैर, या तो विल, या तो वेल, पता नहीं क्या क्या मैं करती रहती हूँ। चूल्हा जला लेते हैं गाइस। आहिस्ता आहिस्ता करके सैरी का टाइम जो है वो कम होने लगा है। तो एक तो चूल्हा जलने में भी टाइम लेता है। अब जल गया। खैर मैं फौरन से पराठे बनाती हूँ। पराठे मतलब पेड़े बनाती हूँ। फौरन से अपने पराठे करती हूँ क्योंकि टाइम वैसे ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। और नाउअडेज हम अपने पराठे बनाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। पेड़ाज यहाँ रेडीज हो गए और तवा भी हमारा गर्म हो गया। अब हम फटाफट से पराठे बेल लेंगे और हम जो है वो फौरन से पराठे तैयार करके मम्मा को उठाएंगी तो वो चाय बना लेंगी, क्योंकि चाय तो माँ के हाथ की ही अच्छी होती है। तो चाय बना लेंगी और जो है हम सालन गर्म करेंगे। देन हम सैरी करते हुए आप लोगों को दिखाते हैं।
यहाँ हो रहे हैं मेरे गरम गरम पराठे रेडी, तकरीबन हो ही गए हैं। अब इसके बाद मैं आखिरी पराठा जो है वो अपना तवे पर डालूंगी और वही मम्मा को उठा लूँगी। ये जो कबाब है वो फ्राई हो रहे हैं क्योंकि पराठे के साथ सालन जो है मटर आलू मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ पे मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं। पराठे मैं बना चुकी और मम्मा भी आ चुकी। आज कितना मज़े का हो रहा है। खैर मम्मा चाय वाला कह रही हूँ, चाय वगैरह बनाना शुरू करी है मम्मा ने, और जो है वो अभी बस कबाब फ्राई करके हम लोग सहरी करेंगे फटाफट फटाफट, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे हमारे साथ। हमारी सहरी आ चुकी है, मटर आलू बड़े मज़े का बना था, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। और मम्मा आ चुकी है। मम्मा आपका सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाइस, सूट अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पबजी वाले लोग पबजी में ही घुसे हुए हैं। अल्लाह मेरी कमर दर्द करे, बस मैं नमाज पढ़ के सो। क्या पबजी वाली दुनिया। वो कानों में वो लगा के बैठी है हैंड फ्री। क्या उन्होंने कहा है तुम्हारी आंखें भी कोई ना देखे, उन्होंने कहा है। अब उन्होंने कहा है तो बात कैसे टाल सकती हूँ मैं? उन्होंने कहा है कि आपके पास चार चार आँखें हैं। उन्होंने कहा है चश्मे से भी दो। दिखाने दो दिखाने कुछ बोलेगी नहीं अभी, उसमें समझ गए तुझे तो भी मारेंगे। पौधे भी हमारे जानदार हैं। हाँ शादियाँ में पता है, मत बताओ। चलो जाके उठ के नमाज पढ़ो, चलो। बिग बिग फिर गई है। कुछ भी नहीं मिलाया पराठों में मैंने। भाग लग रही है, भाग। मम्मा आपने क्या मिलाया अब ये सालन? पराठे भी बेजान है, इसको हम खाएंगे तो तवानाई आएगी हमारे अंदर। ये भी इंसान ने बनाई है, लेकिन अल्लाह पाक ने दी है हमें, नेमत है ये अल्लाह पाक की। अब ये बेजान नहीं है, ये हमारा रिस्क है, हम खाते सहरी क्यों नहीं कर रहे तुम? उन्होंने कहो तो बस अपा 2 दिन बाद तकाफ में बैठने वाली सारे शैतानी काम कर रहे। मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आता, आपस की बात है। वैसे मैं ये तुमसे भी पूछा था शायद। मम्मा सऊदी अरब में जुमेरात की ताकरात होगी जागने की, सही है, और हमारे इधर जुम्मे की ताकरात होगी जागने की। ये कौन सा लॉजिक? तो हम मतलब 10 के 10 दिन ताकरातें जो है ना ढूंढे। नहीं, ये सारी जो शुरू होंगी ना 20 के बाद, इनमें सब में आपने 25 तक यानी 28 29 तक आपने ताक रखे ढूंढनी है। लॉजिक नहीं समझ आ रहा है इनको। कल 20वें रोजे की रात मगरिब के बाद ताकरात शुरू हो जाएगी पहली, ठीक है? आज 28वां रोजा है। पहली ताकरात उधर शुरू 28वां रोजा है? सॉरी अभी एतकाफ में बैठ गई तो। पहली वहाँ ताकरात कल शुरू हो जाएगी। कल लोग वहाँ 20वां रोजा हो जाएगा तो लोग एतकाफ में बैठ जाएंगे। जुमेरात की बात करें, हमारे यहाँ 20वां रोजा जुम्मे को है। हमारी पहली रात जो होगी ताकरात वो 21 तारीख मतलब कि जुम्मे की होगी। तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मतलब हम 20 तारीख से ही शुरू कर दें एंड तक जाना, कि हम पूरे 10 दिन ताकरातें देखें। जिसको पता है वो कमेंट में बता दे, इसकी कंफ्यूजन दूर कर दे। क्योंकि कंफ्यूजन है ना, मतलब देखो हम एक रोजा पीछे चल रहे हैं उनसे। सही चाहिए था तो चांद की तारीख भी वो थी सेम, और कैलेंडर जो दूसरा हमारा है वो भी सेम होता। मतलब अगर आज 19 तारीख है तो 19वां रोजा ही होता अगर फर्स्ट को शुरू होती। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं मुझे समझ आ रहा है कि जब भी हम लोग जो है ताकरातें ढूंढने किसी में भी ढूंढ लो 10 दिन के पूरे। हमें ताकरात क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि हम हमेशा जो है ना, जो रात गुजर जाती है उसके अगले दिन बैठ के इबादत कर रहे होते हैं। हमेशा एक रोजा पीछे चल रहे हैं। लेकिन आप मकसूद आपको नहीं पता कि वो तो हमें नहीं पता ना, वो तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी है एक्चुअल ताकरात। 5 रातें हैं, उसमें लोग सबसे ज्यादा लैलतुल कदर को ढूंढ रहे होते हैं 27वीं शब वाले दिन। भाई कहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? कहीं लिखा हुआ पढ़ा है, कहीं बोला है, किसी हदीस में है, कहीं कुरान पाक में मौजूद है? फिक्स वो रात नहीं है। हाँ। आपको खुद पता ही नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ेगी। 5 रातें अल्लाह पाक ने दी हैं जिनको कहा गया है कि ये ताकरात है, इनमें इसमें आपने तलाश भरपूर करो इबादत लैलतुल करनी है। कद्र हाँ। की रात। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ वहीं घूम के आता है कि सऊदी अरब एक दिन पहले ताकरात ढूंढ रहा है, हम एक दिन बाद, जिस दिन उनकी ताकरात खत्म हो रही है हमारी उस दिन शुरू हो रही है। तो तुम सऊदीया के ये साथ ढूंढ लॉजिक लो। नहीं मुझे समझ आ रहा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कल भी बैठूंगी ताकरात ढूंढूंगी, और 21 तारीख को जो मैं बैठूंगी अपना फ्राइडे वाले एतकाफ में, तब रेगुलर ही मैं हर रात में ताकरात ढूंढूंगी
इंशाल्लाह मिल जाएगी, और जिस दिन मिल जाएगी मैं आपको बता दूँ, लेकिन कैसे बताऊंगी मुझे खुद पता नहीं होगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा। उन्होंने कहा है बिना सहने के जानू रोजा रखना, उन्होंने कहा है अगर मर गई तो मैं देख नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा। ओके गाइस, हमारी सहरी वहरी हो चुकी थी और बर्तन वगैरह सब धुल गए, काम वाम सारे हो गए। तो मैंने सोचा कि जब तक टाइम है सहरी को बंद होने में, अजान होने में लाइक, तो जब तक जो है मैं थोड़ा सा कुरान पाक अपना जो है वो मुकम्मल कर लेती हूँ, सिपारे जो तरतीब से पढ़ने होते हैं। खैर वो सब हमारा हो गया। अब मैं जो है वो अजान का वेट कर रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ जब तक, और अजान जैसे ही होगी नमाज़ पढ़ेंगे। दैन उसके बाद जो है वो फजर की नमाज़ के बाद यासीन लाजमी पढ़ा करें। डेली बेसिस पे आप लोगों को पढ़नी चाहिए। कुरान पाक में एक सूरह यासीन है, सबको मालूम ही है, तो वो आप लोगों को जो है वो आफ्टर फजर लाजमी पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है उसका। तो जो है वो बस मैं वो पढ़ूंगी और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, और मेरे अफ्तार के व्लॉग आएगा आज इंशाल्लाह, जब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर व्लॉग्स। सो टेक केयर, बाय बाय, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।